आ जाओ बाहर आ जाओ, आ जाओ बाहर आ जाओ। दोस्तों देखें बाहर आने की कोशिश कर रहा है, अभी भूख लगी हुई है इसको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि रैबिट्स का बेबी आज बाहर आया हुआ है खुद। वैसे तो ये बाहर आता है, हमें देख के साथ ही अंदर भाग जाता है। दोस्तों अभी मैंने देखा है कि रैबिट्स का जो बेबी है वो बाहर आया हुआ है, तो मुझे देख के वो साथ ही अंदर भाग जाता है। तो चुपके से उसके पास जाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ वो। ये देखें दोस्तों, ये रैबिट्स का बेबी बाहर आया हुआ है। ये अंदर भाग जाता है। ये एक ही रह गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो था वो मर गया था, वो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। ये इसका बाप है, ठीक है। अब ये अंदर गया और माँ इसकी कहाँ पे है, ये इसकी माँ है। अभी फिर से दोस्तों ये बाहर आ गया, ठीक है। इसके माँ बाप दोनों अंदर चले गए हैं इसके पास। तो अभी वो दूध की तलाश में है, बार बार अपनी माँ के पास आ रहा है, तो कह रहा है कि मुझे दूध पिलाओ। ये देखें आप, ये दूध पी रहा है माशाल्लाह से। आज पता नहीं ये डर क्यों नहीं रहा यार, बहुत ही क्यूट है यार ये माशाल्लाह से। ये देखें, छलांग मार के भाग गया। तो अभी माशाल्लाह से दोस्तों ये इतना बड़ा हो गया है कि अब ये बाहर आने लग पड़ा है। तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह इसके बाहर भी आ जाया करेगा। तो अभी इसके लिए सेफ़ नहीं है कि इसके बाहर आए, क्योंकि बिल्ली वगैरह का भी ख़तरा होगा। तो इसलिए मैं इसको इससे बाहर नहीं निकालता अभी, तो ये यहीं पे रहे तो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों चूँकि गर्मियाँ हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर ऊपर जाली दे देते हैं, तो ताकि रैबिट्स बाहर भी ना आए और हवा वगैरह भी अंदर लगती रहे। तो वैसे भी यहाँ पर छाँव ही होती है, धूप वगैरह नहीं डायरेक्ट पड़ती, तो इसलिए अभी हमने इनको थोड़ी देर खोला था बाहर तो बंद कर दिया। तो अंदर थोड़े से पत्ते वगैरह फेंक दिए हैं, ये खाएंगे, ठीक है। इनका बेबी भी खाएगा। अब जो फीमेल है वो अंदर चली गई है, पता नहीं क्यों। तो वो खैर बाहर आती रहती है, अंदर जाती रहती है। इनको अब हमने गुड बाय कर दिया है आज के लिए। तो अभी इनको फिर कल बाहर निकालूंगा, खाना पीना डालूंगा, पट्ठे वगैरह डालूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अपने पीले चिक्स का पेयर दिखा दूँ जो मैंने अपने घर के लिए रख दिए थे। तो उनमें से ये मेल है, माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी ग्रोथ की है इसने। ये 3 मंथ के हो चुके हैं दोनों। ये फीमेल है, आज ये थोड़ी ढीली ढीली पड़ी हुई है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो वो अभी हम इसको मेडिसिन वगैरह देंगे। थोड़ा सा बुखार लग रहा है इसको पैराडॉल वगैरह देंगे तो ठीक हो जाएगी। खाना पीना तो ये खा रही है, तो थोड़ी थोड़ी सी ढीली लग रही है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने पिजन्स का जो एक ही चिक निकला था, तो वो दिखाता हूँ। माशाल्लाह से उसकी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है, उसका कलर भी बड़ा खूबसूरत निकला है इस बार। तो दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं कबूतरों के केज के अंदर। तो अभी मैं आप लोगों को अपने पिजन्स का बच्चा दिखाता हूँ। बिल्कुल इसके कलर का निकला है, ठीक है। ये तो फीमेल है और वो इंशाल्लाह मेल बनेगा। तो इसको इंशाल्लाह मैं अपने हाथों पे ट्रेन करूँगा। थोड़ा सा ये चलने फिरने के काबिल हो जाए ना, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो फिर मैं इसको ले जाऊँगा अपने उस तरफ, तो इसको इंशाल्लाह ट्रेन करूँगा। तो आपने बताना है कि इसने ग्रोथ कैसी की है। ये तकरीबन अभी 6 से 7 दिन का ही है, 10 दिन का भी नहीं हुआ। तो माशाल्लाह से इसका साइज़ चेक करें आप। तो ये जो बड़े वाला कालिया था ना, उसके जैसा ये ग्रोथ कर रहा है माशाल्लाह से, उससे ज़्यादा साइज़ है इसका। तो इंशाल्लाह ये बड़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और ये डरता भी नहीं है मेरे से। तो अभी हम इसको रख देते हैं। तो इंशाल्लाह जब ये अपनी उस एज पे पहुंच जाएगा कि इसको मैं अपने पास रख सकूं, तो इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तो इसकी अच्छी सी इसको टेम करूंगा और इसको अपने साथ बिल्कुल अपने हाथों पे हिला लूँगा। तो अभी माशाल्लाह से ये देखें बिल्कुल डर नहीं रहा। इसको रोज़ मैं आकर थोड़ी थोड़ी देर पकड़ता हूँ ताकि ये मेरे साथ थोड़ा थोड़ा सा हिलना स्टार्ट हो जाए अभी से ही। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे शिराजी का जो पेयर है वो लग चुका है हमारी उसी फीमेल के साथ जिसके साथ हम लगाना चाहते थे। तो वो देख सकते हैं आप, उसके साथ साथ घूम रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे और अंडे भी जल्दी से उतार देंगे। अब इन दोनों की मुझे समझ नहीं आ रही, लक्की पिजन्स की। अगर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज है तो हमें बताएं कि ये अंडे क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इनका पेयर भी लगा हुआ है, ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। अब मुझे ज़रा सा आइडिया भी नहीं है कि ये अंडे पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। ठीक हो गया, अभी शायद कबूतरी जो चौधरी की कबूतरी है और चौधरी का फिर से पेयर लग जाए और उन्होंने फिर तीसरी बार अंडे गिरा देने हैं, लेकिन बाकी किसी का भी यहाँ पेयर नहीं लग रहा। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही। तो अगर आप में से किसी को ज़रा सा भी आइडिया है तो प्लीज़
مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ کہ کیا میری غلطی ہے یا پھر کیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ جلدی جلدی سے سارے انڈے اتاریں۔ تو یار جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کو ایکسٹینڈ کروں گا، تو اس کے لیے میں نے تھوڑے سے پیسے جوڑے ہوئے تھے، تو یہ بلاک میں نے اتروا لیے ہیں گھر پہ، تقریباً یہ 200 بلاک ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد عید کے بعد ایکسٹینشن کا کام ہم شروع کریں گے اور وہاں پر نیو کیجز بنائیں گے ان کیجز کے ساتھ، اور یہ جو کبوتروں والا کیج ہے نا اس کو ہم اس طرف شفٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد باقی دیکھیں گے کہ ریبٹس کے لیے علیحدہ سے کہاں پر سیٹ اپ تیار کرنا ہے، تو ہر چیز کا آہستہ آہستہ سے جگاڑ یا پھر اس کا بندوبست ہم انشاءاللہ بہت جلد کرنے والے ہیں۔ دوستو آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں کہ ہماری ریبٹس کی فیمیل جو ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس کو برباد کر رہی ہے۔ یہ وہ پودا ہے جو وہاں پر لگا ہوا تھا، وائٹ روز، اس کو اتار کے وہاں پہ میں نے لگایا تھا تاکہ یہ یہاں پر لگ جائے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ سارا جل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر نیو پتے وغیرہ کوئی نہیں اگے، نہ ہی یہ گرین ہوا ہے، اس کے بعد یہ سارا سوکھ گیا ہے۔ تو یہ ہماری کلمیں بھی کوئی نہیں اگی، حالانکہ یہاں پر اتنی زیادہ دھوپ بھی نہیں پڑی، بارش بھی ہوتی رہی ہے 2-3 دن بعد، لیکن پتہ نہیں کیوں، یا شاید زمین کی وجہ سے، کیونکہ زمین تھوڑی سی ریتلی ہے نا، تو اگر تھوڑی سی بھی یہ وہ فرٹائل ہوتی تو شاید ان میں یہ نکل آتے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بار کھڈے وغیرہ تیار ہو جائیں تو انشاءاللہ میں نرسری سے جا کر نیو پودے لے کر آؤں گا اور پورا یہ سیٹ اپ تیار کروں گا، اور ساتھ ہی گارڈن کی لک دوں گا اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اس کی گرینری بھی یہاں پر ایڈ کروں گا اور وہ دکھنے میں بہت ہی اچھی لگے گی۔ دوستو ہمارے سارے کبوتر ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، پتہ نہیں ہے یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں ان کے پاس جاؤں گا تو یہ یہاں سے اڑ جائیں گے۔ تو یہ اصل میں یہ اس بالٹی میں نا ہم گائے کی کھال ونڈا وغیرہ جو ہے وہ گیلا کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا تھوڑا سا لگا ہوا ہے، تو یہ اس کو کھا رہے ہیں یہاں پر سارے۔ تو یہ رہا ہمارا شیرازی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔